नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वर्ष 2021 का राशिफल लेके आई हूँ, वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि। अगर आपका वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसी स्थिति में आपके समूह की कुंडली होगी कि जहाँ पहला भाव है उसमें 8 नंबर का अंक लिखा हुआ है और उसी में चंद्रमा बैठा है। तो अगर आपकी कुंडली में ये पोजीशन है कि लगन में ही 8 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा है तो आपका वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की कुंडली बनती है। ये वृश्चिक लगन और इसमें ये वृश्चिक राशि, अगर ये पोजीशन आपकी कुंडली में है तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें, आपका ध्यान जाएगा इसकी तरफ कि मैंने इस वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के लिए बताया कि वर्ष 2021 कैसा जाएगा। तो मेरे हिसाब से वर्ष 2021 40% तक सही है। अब ये 40% तक जो सही है वो निर्भर करेगा कि आपकी दशाएं कितनी अच्छी हैं। अगर आपकी दशाएं पॉजिटिव हुई, दशाएं बहुत अच्छी पॉजिटिव हुई कि आपके भाग्येश चंद्र की, दशमेश सूर्य की, लग्नेश मंगल की या द्वितीयेश और पंचमेश गुरु की, ऐसी स्थिति में ये गोचर आपको ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो परसेंटेज है वो 50 से 60% हो सकती है। लेकिन इसी में आपकी अगर दशाएं नेगेटिव होती हैं, जैसे अष्टमेश बुध की दशा हुई या द्वादश शुक्र की दशा हुई, तो ये गोचर आपके लिए और नेगेटिव हो सकता है। अब हम देखें कि ऐसा क्या है जो वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि 40% तक रिजल्ट मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि अगर हम बात करें व्यापारी वर्ग के लिए, तो व्यापारी वर्ग के लिए तो गोचर सही है। अगर आप वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातक हैं और आप बिजनेस करते हैं तो ये गोचर आपके लिए ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। क्योंकि रीजन क्या है कि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि है, जो दशम से दशम है और सप्तम भाव से व्यापार का विचार करते हैं। और उसी सप्तम भाव में राहु बैठा है और राहु की दृष्टि एकादश भाव पर भी है, 1 2 3 4 5, और गुरु की दृष्टि भी एकादश भाव पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपका वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि है तो ये समय आपके लिए बढ़िया है। और विशेषकर अगर आपका कोई मार्केटिंग का काम है, यानी जगह जगह सिर्फ सामान को इधर से उधर बेचना है, आपका कोई ऑनलाइन शॉपिंग का काम है, कोई टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, तो ये काम और बढ़िया चलेगा। क्योंकि नीच भंग राजयोग तीसरे भाव में बना है, जिसमें शनि तो बहुत पॉजिटिव है। शनि 3 6 11 का अच्छा फल देते हैं और शनि उसी भाव में बैठे हैं। लेकिन गुरु जो है वो पंचमेश और धनेश होकर अपनी नीच राशि में आए हैं। धन भाव का स्वामी नीच का हुआ है और पंचम भाव का स्वामी नीच का हुआ है, तो थोड़ी सी अपना लिए टेंशन की बात है। तो थोड़ा सा इसलिए नेगेटिविटी आ रही है। दूसरी नेगेटिविटी इससे आ रही है कि गुरु चौथे भाव में चले गए। अब गुरु जब चौथे भाव में चले जाएंगे 6 अप्रैल 2021 के, तो गुरु की दृष्टि संबंध अष्टम भाव से होगा, 1 2 3 4 5, और गुरु का दृष्टि संबंध द्वादश भाव से भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गुरु का संबंध अष्टम और द्वादश भाव से संबंध होने का संबंध है कि काम में आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी मिलेगी। तो मुझे वृश्चिक लगन के जातक वर्ष भर कुछ स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि अगर आप जॉब में हैं तो कैरियर को लेकर इस वर्ष में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना ले, खासकर जॉब बदलने के बारे में वर्ष 2021 में छोड़ दीजिए। इस वर्ष आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन जॉब नहीं जाएगी, जॉब आपकी चलती रहेगी। बहुत ऐसी परिस्थिति हो सकती है जब दशा बिल्कुल नेगेटिव हो तभी जॉब जाने की संभावना बनेगी, अदरवाइज जॉब आपकी चलती रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि ऑफिस में मेहनत अधिक होने के साथ साथ आपको ऑफिस का जो काम है उसमें आपको मान सम्मान को लेकर कोई समझौता करने पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव जो मान सम्मान का भाव है उसका स्वामी नीच का हुआ है। ये हो सकता है कि ऑफिस में आपको ऐसा काम भी करना पड़े जो आपको लगे कि आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, पर वो काम आपके ऊपर डाल दिया जाए, आपकी पोस्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना हो, पर वो काम आपको करना पड़े। तो मान सम्मान को लेकर समझौता करना पड़ेगा और आपको मेरे हिसाब से समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय वर्ष 2021 में ओवरऑल गुरु का गोचर हमारे लिए इतना पॉजिटिव नहीं है कि हम किसी बात का विरोध कर सके। तो इन दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमारा पंचमेश और धनेश नीच का हुआ है, दूसरा नीच का होने के बावजूद, अच्छा पंचमेश धनेश नीच का होने के बावजूद हमें भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि गुरु भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि को देख रहा है। तो गुरु से हमें भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि गुरु और शनि जैसे दो महत्वपूर्ण ग्रह हमारे भाग्य का आपको देख रहे हैं, तो भाग्य हमारा सही चलेगा। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि इस वीडियो को देखकर आप सोचें कि मेरी जॉब चली जाएगी। जॉब नहीं चली जाएगी, जॉब में आपको किसी तरीका का समझौता करना पड़ेगा, काम में आपको समझौता करना पड़ेगा। अगर आप समझौता कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपने समझौता नहीं किया, कुछ विरोध किया, तो उस स्थिति में आपको प्रॉब्लम होने की संभावना बनेगी। साथ ही चौथे भाव में जब गुरु आता है तो अचानक स्थान परिवर्तन की संभावना बनाता है, चाहे वो काम के लिए करें, जॉब को लेकर करें, इस तरह की आपकी जगह चेंज हो सकती है।
लगन और सप्तम भाव राहु केतु के अक्ष में है, तो दाम्पत्य जीवन में पूरी सावधानी रखिए। दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन तब भी क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, 1 2 3 4 5, अगर कोई बात बिगड़ भी गई तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। पंचमेश आपका नीच का हुआ है और पंचम भाव पर केतु की दृष्टि है, 1 2 3 4 5। वर्ष 2021 में संतान से जुड़ी कोई समस्या आपके सामने आ सकती है जिससे आप परेशान हो जाएं। ये कोई परेशानी आपको संतान से जुड़ी हो सकती है। और जो गर्भवती स्त्रियां हैं, वृश्चिक लगन है वृश्चिक राशि की, वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। किसी प्रकार की कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम जो आ सकती है। कुटुंब की अगर हम बात करें तो कुटुंब के भाव का स्वामी नीच का हुआ है, तो अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। घर का वातावरण बीच बीच में काफी खराब होने की संभावना बनेगी। हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि जब मकर राशि में गुरु और शनि की युति तो है ही, और साथ में जनवरी फरवरी मार्च में यहाँ पर सूर्य बुध शुक्र जैसे ग्रह भी आ जाएंगे, तो हेल्थ को जुड़ी प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। तो हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। पंचमेश नीच का होने से और पंचम भाव पर केतु की दृष्टि होने से विद्यार्थी वर्ग को पढ़ने में बाधा आएगी। उनका मन कंसंट्रेशन नहीं लगेगा पढ़ाई में। प्रेम संबंधों में बिल्कुल सावधानी रखिए। प्रेम संबंधों में सावधानी रखनी पड़ेगी जनवरी फरवरी मार्च, यानी प्रेम संबंधों में तनाव की कुछ स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन धन की अगर बात करें तो धन की पोजीशन अच्छी है, क्योंकि लाभ भाव पर गुरु की दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि लाभ भाव पर है, तो इसलिए धन की पोजीशन अच्छी रहेगी। तो अगर आप थोड़ी सी सावधानी रखें तो वर्ष 2021 आपका कोई ज़्यादा बुरा नहीं जाएगा, अच्छा जाएगा। और आप थोड़ी सी सावधानी से चलें तो यही गोचर आपको 50 से 60% तक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन अगर आपने सावधानी नहीं भी रखी और आप अपने रूटीन में काम करते रहे, तब भी 40% तक तो आपको उस गोचर का रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि वर्ष 2021 में आपके लिए शुभ समय कौन से महीने आ रहे हैं। शुभ समय के वो आ रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर नवंबर। और जिन महीनों में आपको सावधानी रखनी है वर्ष 2021 में, वो आ रहे हैं मई जून दिसंबर। तो अगर आप वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातक हैं, आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिजनेस आपका बढ़िया चलेगा, खासकर बिजनेस अगर आपका मार्केटिंग का, ऑनलाइन का या ट्रैवलिंग का है, क्योंकि इसी भाव पे नीच भंग राजयोग बन रहा है। और मान के चलिए, देखिए शनि आपका बहुत पॉजिटिव है, इसलिए कैरियर को लेकर कोई बहुत बड़ी बाधा आपको नहीं सहन करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसलिए जॉब बदलने का अगर आप 2021 में विचार ना करें तो बहुत बढ़िया रहेगा आपको, और उसी जगह काम करते रहें। बस मान सम्मान को लेकर थोड़ा सा समझौता है और कई बार स्थान परिवर्तन की संभावना बन सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कार्यस्थल पर शत्रु आपके कुछ बली हो सकते हैं। ये अगर 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो वर्ष 2021 आपका अच्छा जाएगा। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप अपना कोई कम्बिनेशन बताना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। मैं एक एक करके सभी की इच्छा पूर्ति करने की कोशिश करूँगी। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।